Hello everyone, I am Mrs. Ekta God with my next one video for the biology. In this video, I am going to explain you about the asexual reproduction. So what is asexual reproduction? When only single individual or single parents are participating to produce the new young one, that is called the asexual reproduction. अब हमारी धरती पर दो तरह के जीव होते हैं जो बहुत ज़्यादा लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं या हायर ऑर्गेनिजम्स हैं. तो जितने भी लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं they are not having the well developed reproductive organs and the different parts also. तो अब इन सभी जीवों में जिनमें डेवलपमेंट ही पूरा नहीं हुआ है, तो वहाँ पर नेचर ने एक सिंगल पेरेंट को ही इतना कैपेबल बनाया है कि वो अपनी न्यू जनरेशन को फॉर्म कर सकता है. सो हियर दिस लाइन यू कैन अंडरलाइन. तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी बहुत बन जाती है कि जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं वो आइडेंटिकल होंगे. ठीक है, तो आप ये लाइन भी अंडरलाइन करेंगे और इसको बहुत ध्यान से याद रखेंगे. द ऑफ स्प्रिंग दैट आर प्रोड्यूस आर नॉट ओनली आइडेंटिकल टू वन अनदर बट आर ऑल्सो एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स. तो दोज आर आइडेंटिकल, दोज आर लुकिंग सिमिलर टू ईच अदर. उन सब कंडीशंस के लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं. दैट टर्म इज़ नोन एज क्लोन. द टर्म क्लोन इज़ यूज टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकल सिमिलर इंडिविजुअल्स. ठीक है, यदि एक अमीबा है वो डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर 99% पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी कि वो मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली एक दूसरे के साथ सिमिलर होगा. सो हियर यू कैन सी द बडिंग इन द यीस्ट. हियर इज़ द पेरेंट सेल. In the favorable condition, that parent cell will start to divide as it started to grow the bud. ये जो एक आउटग्रोथ निकल रही है इसको हम बड कहते हैं. अब आप देख सकते हो ये बड धीरे धीरे बड़ी हो रही है और थर्ड स्टेज में ये और भी ज़्यादा बड़ी हो गई है. नाउ इट इज़ गोइंग टू बी डिटैच फ्रॉम द पेरेंट यीस्ट सेल. ओके, सो दैट इज़ कॉल्ड द बडिंग. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ बाइनरी फिजन इन अमीबा. अब यहाँ पर आप एक पेरेंट अमीबा देख रहे हैं. इसमें एक रेड स्ट्रक्चर है. दैट रेड स्ट्रक्चर इज़ न्यूक्लियस. क्योंकि जो भी बाइनरी फिजन हो रहा है दैट कंप्लीटिंग बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस. अब यहाँ पर सेकेंड स्टेज में देखो न्यूक्लियस हैज़ चेंज इट्स शेप. इट इज़ गोइंग टू बी ओवल. इन थर्ड स्टेज यू कैन सी इट इज़ गोइंग टू बी सेपरेट मोर. अब यहाँ पर आप फोर्थ स्टेज में देख रहे हो न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका है और अब साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है. एंड इन द वेरी नेक्स्ट कंडीशन यू कैन सी द फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल. तो अब यहाँ पर देखो एक ही पेरेंट था, एक ही पेरेंट डिवाइड हुआ और उसने टू डॉटर सेल्स बना दी. अब ये डॉटर सेल्स आइडेंटिकल होंगी. दैट मीन्स these two daughter cells are the clone of the parent cell. Now here asexual reproduction is common among single celled organisms and in plants and animals with relatively simple organization. तो अब आपसे पूछा जाए तो asexual reproduction जितने भी single celled organisms हैं उनमें present होता है. Now next thing about the group of the single celled organisms. So here in the biology we have two minor groups of the single cell organisms. They are called the protists and monerans. In protists and monerans, the organisms or the parent cell divides by mitosis into two to give rise to new individuals. Thus, in these organisms, cell division is itself a mode of reproduction. अब आपसे पूछा जाए कि asexual reproduction कहाँ present होता है, तो first answer is single cell organisms and they are identical to each other. And next one you can give the examples also according to their divisions. As the protists and monerans are the group of single cell organisms, so they show such kind of cell division. And asexual reproduction always lead by the mitosis. So it was about the binary fission and the budding. As binary fission is present in amoeba and paramecium and budding process is present in yeast. So they both are single celled organisms. So as many single celled organisms reproduce by binary fission, where a cell divides into two halves and each rapidly grows into an adult. And examples are amoeba and paramecium. तो आप इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए. This is the complete definition of binary fission. Now you can underline second definition, that is the definition of budding. In yeast the division is unequal and small buds are produced that remain attached initially to the parent cell, which eventually gets separated and mature into new yeast organism cells. तो जैसा भी आपने दोनों ही डायग्राम में समझा है. Now
come to know about the another kind of fission that is known as multiple fission. So here binary fission and multiple fission are the two parts of fission. Now I am going to tell you about the ancestation. So here you have to write ancestation and you have to copy this definition. Under unfavorable condition, the amoeba withdraws its pseudopodia and secretes a three-layered hard covering or cyst around itself. This phenomenon is termed as ancestation. तो एंसेस्टेशन की अमीबा को क्यों ज़रूरत पड़ती है? तो बच्चों कभी कभी इस तरह की कंडीशंस हो जाती हैं कि अमीबा कैन नॉट रिप्रोड्यूस थ्रू द बाइनरी फिजन. इसका जो न्यूक्लियस होता है उसको फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलती हैं टू पार्ट्स में डिवाइड होने के लिए. यह कंडीशन अनफेवरेबल कंडीशन कहलाती है. इस कंडीशन में अमीबा अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने चारों तरफ एक हार्ड कवरिंग बना लेता है जो 3 लेयर्स की होती है. उसको हम सिस्ट कहते हैं. और जो ये प्रोसेस होता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए 3 लेयर्स बनाने वाला प्रोसेस, ये एंसेस्टेशन कहलाता है. नेक्स्ट इज when favorable conditions return, the encysted amoeba divides by multiple fission and produces many minute amoeba or pseudopodiospores. अब इस सिस्ट बनने के बाद में यानी एंसेस्टेशन प्रोसेस के बाद क्या होता है, अब वो अमीबा कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड है 3 लेयर्ड वॉल से. इन दैट कंडीशन अमीबा स्टार्ट टू डिवाइड इन मैनी सेल्स. तो यहाँ पर अब वो 2 में डिवाइड नहीं हो रहा है, यहाँ पर अब न्यूक्लियस सिस्ट के अंदर क्लोज होने की वजह से बहुत सारी सेल्स में डिवाइड होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं मल्टीपल फिजन. और इस कंडीशन में जो भी हमें सेल्स मिलती हैं उनको या तो हम माइन्यूट अमीबा कहेंगे या हम बोलते हैं स्यूडोपोडियोस्पोर्स. तो यहाँ पर आप हेडिंग डाल लेंगे स्यूडोपोडियोस्पोर्स एंड देन यू कैन कॉपी दिस डेफिनेशन. अब देखो बच्चों, आफ्टर द प्रोसेस of the formation of pseudopodiospores, the cyst wall bursts out and the spores are liberated in the surrounding medium to grow up into many amoeba. This phenomenon is known as sporulation. Cyst wall will burst and the all minute amoebas will come out and they will start to form a parent amoebas. So that process is known as sporulation. अभी हमने जो पढ़ा था वो मोनेरा और प्रोटिस्टा किंगडम के बारे में पढ़ा था. अब हम नेक्स्ट किंगडम के बारे में पढ़ रहे हैं. दैट किंगडम इज़ फंजाई और द सिंपल प्लांट्स सच एज एल्गीज. अब हम इनके बारे में इतना अलग से क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज दे आर हैविंग द स्पेसिफिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स. तो आप यहाँ पर अंडरलाइन कर लीजिए किंगडम फंजाई एंड सिंपल प्लांट्स सच एज एल्गी, as they all are also showing the asexual reproduction, but they have a different kind of structure, so that's why they have different kind of names for the asexual reproductive structures. चलो अब हम इनका एक एक करके डायग्राम भी देखते हैं, इनके नेम्स भी देखते हैं और इनके बारे में याद करते हैं. Most common of these structures are zoospores that usually are microscopic motile structures. First you underline about this information. Now see the zoospores. So this is the diagram of zoospore in Chlamydomonas. Below the picture you have the name also of Chlamydomonas. Next you can underline the name of another asexual reproductive structures. As Conidia is in Penicillium, birds in Hydra, जैम्यूल्स इन स्पंज. ठीक है, तो इनको अंडरलाइन अलग अलग करेंगे आप और मैं अब आपको इनका डायग्राम शो करती हूँ. सो दिस इज़ कॉनिडिया इन पेनिसिलियम, दिस इज़ बर्ड इन हाइड्रा, दिस इज़ जैम्यूल्स इन स्पंज. एज यू कैन सी दीज नेम्स आर गिवन बिलो दिस पिक्चर ऑल्सो. Zoospores of Chlamydomonas, Conidia of Penicillium, birds in Hydra, Jammules in sponge. As in previous classes, you all have studied about the vegetative reproduction. So now here we will elaborate this topic. So as in all the animals and simple organisms, we have the specific structure and the procedure for the asexual reproduction. ऐसे ही हमने प्लांट्स में हमेशा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टर्म को ही पढ़ा है. So
So what is the meaning of vegetative propagation? Vegetative propagation means to use the different parts of the plant to reproduce the new plant. It can be like runner, rhizome, sucker, tuber, offset and bulb. तो अब जब हम इतने सारे टाइप्स के बारे में या उनके पार्ट्स के बारे में हम बात कर रहे होते हैं तो वो सभी स्ट्रक्चर्स वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कहलाते हैं. सो आफ्टर द टर्म ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन नाउ यू हैव वन मोर टर्म दैट इज नेम्ड एज वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स. Vegetative propagules are runner, rhizome, sucker, tuber, offset and bulb. So underline the term vegetative propagules. Now let's see the one more different condition of the asexual reproduction. In some organisms, if the body breaks into distinct pieces, each fragment grows into an adult capable of producing offspring. This is also a mode of asexual reproduction called fragmentation. अब अभी तक हमने देखा कि एक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो एक्टिवेट होकर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस को लीड कर रहा है, लेकिन यहाँ पर पेरेंट बॉडी का एक पार्ट ही यदि अलग हो जाता है तो वो पार्ट फ्रैगमेंट कहलाता है एंड देन दैट पार्ट इज़ एबल टू रिप्रोड्यूस द न्यू ऑर्गेनिज्म. So that fragmentation process is present in Hydra and in the Spirogyra. Now let's know about the terror of Bengal. So why do we use the term terror of Bengal? That problem is related to a plant, that is the aquatic plant. Its name is water hypnith. So underline it, aquatic plant water hypnith. What is water hypnith? Most invasive weeds. अब वीड्स प्लांट्स कौन से होते हैं? आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा. फ्यू आर द अनवांटेड प्लांट्स विच कैन ग्रो विद द मेन प्लांट्स एंड कैन शेयर एंड फीड ओवर द मेन प्लांट एंड देन दे कैन डिस्ट्रॉय दैट होल प्लांट बाय शेयरिंग ऑल द फूड मटेरियल, ऑल द न्यूट्रिएंट्स ऑफ दैट प्लांट. तो वीड्स प्लांट वो होते हैं. तो वाटर हाइकनिथ इज सच काइंड ऑफ वीड प्लांट विच इज़ एक्वेटिक प्लांट. Now what is it doing? It drains oxygen from the water which leads to death of fishes. अब ये जो टेरर ऑफ बंगाल है या वाटर हाइकनिथ है, ये क्या कर रहा है? पानी की सारी ऑक्सीजन को सोख लेता है, जिसकी वजह से जितने भी एक्वेटिक क्रिएचर्स हैं जिसमें मोस्टली फिशेज़ होंगी, प्लांट्स होंगे, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है और इस कंडीशन में उस पूरे एरिया में जहाँ पर भी वाटर हाइकनिथ ग्रो कर रहा है जितने भी बाकी क्रिएचर्स हैं दैट हैज़ टू बी डाई. इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट दिस प्लांट वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड शेप ऑफ लीव्स. देखा, हमने ये नहीं देखा कि इसका नुकसान क्या होगा, लेकिन हमें सुंदर लग रहा था तो इसको हमने अपने देश में उगाना शुरू कर दिया. अब जब हमने इसको उगाया तब हमें पता चला कि ये जहाँ पर भी हमने वाटर बॉडी में उगाया है वहाँ पर ये सब जगह पर फैल गया और बहुत ही कम पीरियड में ये फैल गया और अब हम इसकी स्पीड को रोक नहीं सकते हैं. सो दैट मीन्स कि जहाँ जहाँ पर भी वाटर हाइकनिथ ग्रो होना शुरू हुआ वहाँ वहाँ पर उसने उस वाटर बॉडी की ऑक्सीजन को ख़त्म कर दिया. दैट मीन्स एक्वेटिक लाइफ विल बी टोटली डिसअपियर फ्रॉम दैट एरिया. नाउ मोर अबाउट द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एज पोटैटो, शुगर केन, बनाना, जिंजर, डहेलिया. हाउ कैन दे कल्टिवेटेड? हम इन्हें कैसे ग्रो कर सकते हैं? तो देखो, जो पोटैटो होता है, पोटैटो कैन बी ग्रो थ्रू द बड्स. बड्स आर ऑल्सो कॉल्ड द आइज. पोटैटो के ऊपर आपने एक आई लाइक स्ट्रक्चर देखा होगा, सो दैट इज़ कॉल्ड द बड्स. तो यहाँ पर आपके लिए फर्स्ट पॉइंट बन जाता है बड्स ऑफ द पोटैटो ट्यूबर. सेकेंड थिंग, द राइजोम ऑफ बनाना एंड जिंजर. राइजोम्स आर द अनडेवलप्ड कंडीशन ऑफ द स्टेम. नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ द नोड्स. शुगर केन के स्ट्रक्चर में आपको अलग अलग जोन दिखाई देते हैं जहाँ से हम उनको एक वर्टिकल पीस में डिवाइड कर सकते हैं. तो जहाँ पर भी एक पीस ख़त्म हो रहा है वहाँ का जो एरिया है वो एक नोड्स बनाता है. तो अब बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो नोड्स की हेल्प से ग्रो करते हैं. अब एक कंडीशन हमारे पास आती है एडवेंटिशियस बर्ड्स की. एडवेंटिशियस बर्ड्स कैन अराइज फ्रॉम द नॉचेस ऑफ द मार्जिन ऑफ द लीव्स.
देखो कुछ लीव्स होती हैं, जैसे ब्रायोफिलम इज़ द नेम ऑफ लीफ। यदि हम इस पेड़ की पत्ती को तोड़कर किसी भी पेपर के अंदर रख देंगे तो कुछ टाइम बाद हम देखेंगे न्यू लीव्स निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। सो दैट condition is known as adventitious buds. So where are we using the adventitious buds? So this ability is fully exploited by gardeners and farmers for commercial propagation of such plants. So it was about the asexual reproduction. But here I am going to tell you about an interesting condition. As right now I tell you about the algae and fungi, they are using the different methods for the asexual reproduction. But if they are not able to do the asexual reproduction, so these algae and fungi can switch to the sexual mode of reproduction. देखो इस धरती पर जो भी चीज़ है वो ग्रो करेगी, है ना, वो अपनी ही जैसी स्पीसीज़ बनाने की कोशिश करेगी। अमीबा ने बाइनरी फिजन नहीं कर सकता था तो उसने मल्टीपल फिजन किया। ऐसे ही एल्गी और फंजाई में भी कंडीशंस होती हैं कि इफ़ दे आर नॉट एबल टू डू द asexual reproduction, then they will shift to the sexual method of reproduction. In my next video, I will start the sexual reproduction in algae and fungi. Now let's see the pictures of them. Now that is the formation of eyes in potato. Now see, this is the rhizome of ginger. Ginger यानी अदरक. This is the structure of bulbil of agave. Now see, this is the structure of bryophyllum. And these are the notches. जो भी इनका स्ट्रक्चर है और यहाँ पर आपको थोड़ा डेप्थ दिखाई दे रही है. So these are called the notches. From the notches, new buds can arise and it can reproduce the new plant. So just see, this is the terror of Bengal. It is water hypnith and it is a weed kind of plant which can absorb all the oxygen of the water. Asexual as well as sexual modes of reproduction are exhibited by the higher plants. On the other hand, only sexual mode of reproduction is present in most of the animals. So in algae and fungi, in unfavorable conditions, they can lead to the sexual reproduction. So in my next video, I am going to tell you about the mode of sexual reproduction. So just like, share and subscribe my channel, and your feedback always matters. So just leave a comment after watching my video. Have a nice day. Have a happy day. Bye bye.